श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 6। बाहर से साधु बनकर अगर मन में इच्छाओं का तूफान चल रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं यह संयम नहीं, सिर्फ दिखावा है। रियल कंट्रोल इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर एक्शन ओनली, इट्स अबाउट मास्टरिंग योर माइंड। श्लोक करिमेंद्रिय संयम अस्ताने यस मय समरन इंद्रियार्थ विमूढ़ता मिथ्याचार स उच्चते। 6। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है कर्मेंद्रिय संयम या आस्ते मनसा, कर्म करने वाली इंद्रियां रोक कर या नियंत्रित करके जो मनुष्य बैठा रहता है मन से। समरन इंद्रियाना विमूढ़ता मिथ्याचार स उच्चते, स्मरण करते हुए या सोचते हुए इंद्रियों के विषय को जिस विवेक भ्रमित हो गया हो, पाखंडी या झूठा आचरण करने वाला वह कहा जाता है। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो व्यक्ति बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है लेकिन मन ही मन इंद्रियों के विषय के बारे में सोचता रहता है, श्री कृष्ण उसे मिथ्याचारी याना दिखावा करने वाला कहते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अर्जुन के सामने उसका अपना परिवार, गुरु और परिजन खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे थे, वे अर्जुन को जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। और इसी क्रम में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रिय संयम या अस्ताने मनसा समरन, अर्थात अगर कोई व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोक ले लेकिन उसका मन लगातार उन्हीं विषयों के बारे में सोचता रहे तो यह सच्चा संयम नहीं है। दोस्तों, यही बात आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कई बार हम बाहर से कहते हैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर से हमारा मन उसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है। बाहर से हम शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से मन में हजारों इच्छाएं चल रही होती हैं। और श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं सिर्फ बाहरी नियंत्रण काफ़ी नहीं है, असली युद्ध मन के अंदर है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। हर इंसान के भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है। एक तरफ हमारी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ हमारा विवेक है। एक तरफ मोह है, दूसरी तरफ सही और गलत की समझ है। एक तरफ मन कहता है जो अच्छा लगे वही करो, और दूसरी तरफ विवेक कहता है जो सही है वही करो। यही हमारा असली संघर्ष है। अर्जुन के सामने भी यही संघर्ष था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने के लिए रखा। उन्होंने उसे अपने मन को और कर्म को सही दिशा देने की शिक्षा दी। आज हम भी कई बार यही गलती करते हैं। हम अपनी गलत आदतों को छोड़ने का दिखावा करते हैं लेकिन मन से उसे पकड़ रखते हैं। हम कहते हैं अब गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन मन में पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। हम कहते हैं अब मोह नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उसी मोह में उलझे रहते हैं। हम कहते हैं अब दूसरों से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन मन लगातार दूसरों की ज़िंदगी देखता रहता है। तो क्या केवल बाहर से खुद को रोक लेना पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि अगर मन नहीं बदला तो अवसर मिलते ही वही इच्छा फिर सामने आ जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा है। मन को दबाना नहीं, मन को समझना और दिशा देना सीखो। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझिए। संयम का अर्थ यह नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे। संयम का अर्थ है दुनिया में रहकर अपने मन का मालिक बनना। इंद्रियां हमारे लिए हैं, हम इंद्रियों के लिए नहीं। मन हमारा साधन है, हम मन के गुलाम नहीं। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है उसी दिन उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, कर्म से भागो मत, लेकिन कर्म करते समय अपने मन को भी जागरूक रखो, क्योंकि सिर्फ दिखावे से कोई महान नहीं बनता। सच्चा बदलाव तब आता है जब हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे कर्म तीनों एक दिशा में चले। यही असली कैरेक्टर है, यही असली डिसिप्लिन है और यही ट्रू सेल्फ कंट्रोल है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने मन को? क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया
उसे बाहरी परिस्थितियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, और जिसने मन उनको नहीं जीता वह बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, अंदर से इच्छाओं का गुलाम बना रह सकता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, दिखावा नहीं, अंदर से बदलाव। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनना आसान है, असल जीत तब है जब अकेले में भी आपका मन सही रास्ते पर रहे। दूसरा, मन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अपने मन की लड़ाई जीतनी पड़ती है। तीसरा, इच्छाओं को समझो, सिर्फ दबाओ मत। इच्छा को दबाने के बजाय उसके कारण को समझो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। चौथा, विचार और कर्म एक जैसे हों, जो सोचते हो वही बोलो और वही करने की कोशिश करो। कंसिस्टेंसी क्रिएट कैरेक्टर। पांचवा, अपने मन के मालिक बनो। हालात हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना सीखा जा सकता है। याद रखिए, दूसरों को दिखाकर संयम रखने वाला इंसान सिर्फ अभिनय करता है, लेकिन अपने मन को जीतने वाला इंसान सच में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जिस असली योद्धा वही है जो दुनिया से पहले अपने मन को जीत ले। कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अंदर बाहर से एक जैसा जीवन जीना सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं अंदर बाहर से एक जैसा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।